आखिर कब तक यूं हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद होता रहेगा? कब तक हम हर कुछ महीनों में किसी नए आतंकी हमले की खबर सुनते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था? आखिर कब तक हम देश को झकझोर देने वाली इन हत्याओं को देखते रहेंगे और कब तक सर्जिकल स्ट्राइक पे स्ट्राइक करते रहेंगे? क्या ऐसा कोई कदम नहीं है जिससे ये हत्याएं हमेशा के लिए रोकी जा सके? पिछले 3 दशकों से कश्मीर संघर्ष, राजनीति और आतंकवाद की प्रयोगशाला बना हुआ है और इस आग में सबसे ज्यादा झुलसते हैं वहाँ के आम लोग और हमारे जवान। 14 फरवरी 2019 का पुलवामा में एक आत्मघाती हमला जिसमें हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के वीर जवान शहीद हो गए। ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। और अब पहलगाम, 22 अप्रैल 2025 दिन था मंगलवार, दोपहर के करीब 2:45 बज रहे थे। वहां घूमने आए पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, पर वहां का मंजर देखते हुए ये लगता है कि 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए होंगे। फिर वही दर्द, वही सवाल और वही लहू। कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी कारगिल और अब पहलगाम। भारत कब तक ये हत्याएं देखता रहेगा? क्या इन सब का कारण आतंकवाद है, या वे साजिश करता है जो सीमा पार बैठे हुए हैं, या वो कुछ गद्दार हैं जो इन इलाकों में ही बैठे हुए हैं और अपने ही भाइयों के दुश्मन बने हुए हैं? सच तो ये है कि जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग न हो तब तक कोई हमला मुमकिन ही नहीं होता। मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग धर्म, डर और पैसे के नाम पर इस खूनी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर के आम लोग अगर ठान लें तो आतंक की जड़ें उखाड़ कर फेंकी जा सकती हैं। अब वक्त आ गया है जवाब देने का। हर बार हम कहते हैं अब बहुत हुआ, लेकिन क्या वाकई कुछ बदलाव आता है? कितनी नीतियां बनी, कितने वादे हुए, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि आतंकवाद अब भी जिंदा है। क्या हम सिर्फ ट्वीट्स और मोमबत्तियां जलाकर अपने जवानों को श्रद्धांजलियां देते रहेंगे? अब जरूरत है सख्त कदमों की। हमें चाहिए मजबूत सुरक्षा नीति, सीमाओं पर आधुनिक तकनीक, पाकिस्तान और उनके आतंकवादी संगठनों के खिलाफ वैश्विक मंचों पर ठोस कार्रवाई, आतंक को समर्थन देने वालों पर आर्थिक और कूटनीतिक वार, और सबसे जरूरी, भारत के अंदर से आतंक को समर्थन देने वालों पर कड़ी सजा। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, बॉर्डर के अंदर की भी है। भारत के नौजवानों से मेरा एक सवाल है, आप अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हैं? सोशल मीडिया की बहसों में, एक दूसरों को ट्रोल करने में, या असल मुद्दों पर आवाज उठाने में? आज जरूरत है एकजुट होने की, जरूरत है समाज को जागरूक करने की, जरूरत है देश की सुरक्षा के लिए खड़े होने की। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है।